ईडी का नाम अब तक आप में से बहुत से लोगों ने सुन ही लिया होगा, क्योंकि संजय राउत से लेकर सोनिया गांधी पर भी ईडी की कार्यवाही चल रही है। मामला दिलचस्प तब बना जब ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को एक घोटाले में गिरफ्तार किया। वहीं उनके करीबी अर्पिता चटर्जी को भी गिरफ्तार किया गया और उनके घर से ईडी को लगभग 50 करोड़ रुपए बरामद हुए। अब जब इतना पैसा ये पकड़ते हैं तो आम आदमी का दिमाग खराब तो हो ही जाता है कि क्या इतना पैसा किसी आम इंसान के पास हो भी सकता था। और अब जब ये पैसा पकड़ा गया तो इस पैसे का क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। ईडी है क्या और करता क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि ईडी क्या है। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये एक स्पेशल वित्तीय जांच एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो जहां पैसों से संबंधित गड़बड़ी होती है वहां पर प्रवर्तन निदेशालय दखल देता है। यानी किसी ने फर्जी तरीके से पैसा इधर उधर किया है, जुगाड़ लगाकर काले पैसे को सफेद बनाया है, तो वो ईडी के रडार पर आ जाता है। ईडी खास तौर पर 2 राजकोषीय कानून को लागू करने का काम करती है। इसमें पहला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को वैध दिखाना। कैसे ईडी जब्त करती है पैसा? अब आते हैं पैसे जब्त करने पर। ईडी छापेमारी में जब्त किए गए कैश और गहनों का पंचनामा 2 गवाहों की गवाही लेकर इनको बड़े बड़े संदूकों में बंद कर गाड़ियों से आरबीआई बैंक भेजकर केंद्र सरकार के खातों में जमा कर दिया जाता है। कुछ केस में कैश ईडी अपने पास रख लेती है। कोर्ट की सुनवाई तक ये पैसा एजेंसियों के पास रहता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि ईडी में रेड में जब्त 1 लाख करोड़ रुपए अपने पास रख सकती है। रेड में मिली अवैध संपत्तियों का क्या करती है ईडी? अब ये तो हो गई है पैसों की बात, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता, मिलती तो संपत्ति भी है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 2022 के सेक्शन 51 के तहत रेड में मिली संपत्ति और अवैध प्रॉपर्टियों को ईडी अटैच कर लेती है। पर जब तक कोर्ट इस प्रॉपर्टी पर सुनवाई करता है तब तक सरकार इन प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करती है। इसका उदाहरण हमें पी चिदम्बरम के केस में दिखाई देता है। इस मामले में पी चिदम्बरम के आधे घर को अटैच कर लिया गया था। रेड में जब्त किए गए पैसे, गहनों और प्रॉपर्टी का आखिरी फैसला कोर्ट करती है। अगर कोर्ट सभी प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दे देती है तो सभी प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा हो जाता है। सरकार इन सभी पैसों का इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट पर लगा देती है। कैसे काम करता है ईडी? प्रवर्तन का मतलब होता है बाध्य करना या लागू करना। ईडी के अधिकारी बिक्री के लिए रखे गए माल को जब्त नहीं कर सकते, सिर्फ अपने दस्तावेजों में नोट कर सकते हैं। ईडी अधिकारी किसी ऐसी नकदी को जब्त नहीं कर सकते जिसका हिसाब किताब उस कंपनी या उस व्यक्ति के पास मौजूद हो। अगर कोई आदमी टैक्स जमा नहीं कर रहा है तो उसके घर की शादीशुदा महिलाएं अपने पास सिर्फ 500 ग्राम सोने रख सकती हैं, जबकि वहाँ के पुरुष लगभग 100 ग्राम सोना ही अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।